अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्यासी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही मज़ेदार। आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट इंडिया। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो वो जानेंगे हम इंडिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। Winter is finally here, Christmas is around the corner and I hope our friends in States enjoy their Thanksgiving. हेलो दोस्तों, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अभी कथूरिया। इंडिया, a land of remarkable diversity from amazing landscapes to ancient heritage. India will ignite your curiosity, shake your senses and warm your soul. Urban legends से लेकर Bollywood actors, यहाँ का खाना, ताजमहल और हिमालयस, क्या नहीं है हमारे भारत देश में। East or West, India is the best. East or West, India is the best. East or West, India is the best. कुछ ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया बट टॉप 10 ऐसी मिसकंसेप्शंस अबाउट इंडिया जो कि मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन और खत्म करूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 10 पे है हॉकी इज इंडियाज नेशनल स्पोर्ट। दोस्तों, आप में से कितनों ने ये स्कूल बुक्स में पढ़ा होगा कि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बट अनफॉर्चुनेटली हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट नहीं है, बल्कि इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है, नॉट इवन हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी। एंड दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। बट ऐसा क्यों? मेजर फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है वो है कल्चरल रेलेवेंस इन डिसाइडिंग नेशनल स्पोर्ट फॉर द कंट्री। इंडिया हैज सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स कि हर एक कल्चर से रिलेट करके एक कॉमन नेशनल स्पोर्ट चूज करना बहुत ही मुश्किल था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। लाइक कबड्डी नॉर्थ में बहुत पॉपुलर है, बोटिंग साउथ में बहुत पॉपुलर है एंड फुटबॉल इज पॉपुलर इन बंगाल। सो इन शॉर्ट दोस्तों, नो नेशनल स्पोर्ट फॉर अस। जो खेलना है खेलो, जो देखना है देखो यार। नंबर 9 पे है हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? वेल, अगर आप लोगों को अब तक ये लगता है तो मेरे दोस्तों, मुझे ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज नो नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया। पर क्यों? इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि इंडिया में मोर देन 1600 स्पोकन लैंग्वेजेस है। ये मुझे नहीं पता था, बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट इनमें से सिर्फ 22 लैंग्वेजेस ऐसी है विच वर गिवन द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। अब कहा यह भी जाता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ऐसी कई स्टेट्स थी जहां हिंदी नहीं बोली जाती थी, लाइक इन साउथ इंडिया। तो दोस्तों, हुआ ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में लिखा गया क्योंकि मोर देन 40% लोग हिंदी समझते और बोलते थे, विद इंग्लिश एज एन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑल्सो टोटल 22 लैंग्वेजेस दैट गॉट द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्हें आज की डेट में नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पे यूज करा जाता है। नंबर 8 पे है टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है। माशाअल्लाह, क्या चाय है। अदरक वाली चाय, मसाला टी, असम टी एंड व्हाट नॉट। दोस्तों, चाय को तो ना हमारे देश की नेशनल ड्रिंक बना देना चाहिए। आप में से कितने लोगों को लगता था कि चाय की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई थी? इफ यस, देन दोस्तों आप लोग गलत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। चाय वॉज ओरिजिनेटेड इन साउथ वेस्ट चाइना एज अ मेडिसिनल ड्रिंक। अर्ली 90s में ब्रिटिश ओन्ड इंडियन टी एसोसिएशन ने चाय की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करी थी इंडिया में, टू ब्रेक द चाइनीज मोनोपोली ऑन टी। कुछ ऐसे शुरुआत हुई थी चाय की प्रोडक्शन की हिंदुस्तान में। तो पीते रहिए चाय दोस्तों, बट ये इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 7 पे है ऑल इंडियंस आर वेजिटेरियंस। पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव अ बिग मिसकंसेप्शन दैट इंडिया में सभी लोग वेजिटेरियंस हैं, बट नो,
इंडिया में लोग हर टाइप का खाना खाना पसंद करते हैं, फ्रॉम वेजिटेरियन फूड टू चिकन, चाइनीज, मैक्सिकन एंड व्हाट नॉट। बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि हमारी वेजिटेरियन डिशेस भी बहुत जबरदस्त होती है दोस्तों, लाइक दाल मखनी, शाही पनीर, पाव भाजी, छोले भटूरे, राजमा चावल। इन हिंदुइज्म देयर आर मेनी क्लासिफिकेशंस लाइक गुजराती, मारवाड़ी, राजपूत। इनमें से कई लोग नॉनवेज फूड खाते हैं और कहीं नहीं। इसी वजह से ये मिसकंसेप्शन बन गई अबाउट इंडियंस की हम सब वेजिटेरियंस हैं। नंबर 6 पे है वी ऑलवेज वेयर अ कुर्ता और साड़ी। डायनासोर्स के एरा से थोड़ी ना है हम लोग। हमने वेस्टर्न क्लोथ्स सदियों पहले अपना लिए थे यार, एंड वी हैव द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न क्लोथिंग इन इंडिया। हालांकि आई वुड से कि हम इंडियंस अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी पहनते हैं, लाइक ऑन ऑल द ओकेजन्स लाइक दिवाली, होली, रक्षाबंधन या फिर किसी की शादी पे, और बहुत अच्छे से पहनते हैं एंड वी लुक डैपर इन इट। ऐसा कोई वेस्टर्न ब्रांड नहीं है जो इंडिया में ना हो, फ्रॉम टॉमी, गुची, ज़ारा, गैप, ऑल दीज फेमस ब्रांड्स फ्रॉम यूएसए एंड यूके। इनके स्टोर्स हमारी सभी मेजर सिटीज़ में हैं एंड यहाँ प्राइसेस भी बहुत कम है दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक ये मिसकंसेप्शन तो मैंने दूर कर दी है सारे फॉरनर्स के लिए, डैट हम सिर्फ कुर्ते पजामे पहनकर घूमते हैं। फॉर श्योर इंडिया में मम्मियाँ एंड आंटी सूट, साड़ी एंड ऑल पहनती है टू वर्क, बट दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। इट्स ऑल मूविंग टूवर्ड्स मोर वेस्टर्न आउटफिट्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नंबर 5 पे है इंडियन फूड इज़ वेरी स्पाइसी। ओके, दिस वन आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सबको क्यों लगता है कि हमारी सारी डिशेस एंड क्यूजीन्स स्पाइसी होते हैं। आई एक्सेप्ट कि हमारी कुछ डिशेस है जो कभी कभी स्पाइसी हो जाती है, लाइक कढ़ाई चिकन, मटन एंड फ्यू मोर। बट ये जो मिसकंसेप्शन है दैट वी इंडियंस पुट अ वे लॉट ऑफ ग्रीन एंड रेड चिलीज हमारे खाने में, भाइयों ये बिल्कुल गलत है। मरना थोड़ी ना है इतनी मिर्ची खा के। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट मैं तो स्पाइसी बिल्कुल नहीं खा सकता। और ये रीजन टू रीजन भी है दोस्तों, लाइक वी हैव सो many states and variety of cuisines and dishes in India that हर जगह खाना एक अलग ढंग और spices के साथ बनाया जाता है। Like for sure in Punjab most of the time the food is spicy. In Bengal it will be little sweet. हमारे गुजरात में थोड़ा सा नमकीन। तो दोस्तों हमारे खाने में इतनी मिर्ची नहीं होती है, तो ज़रूर ट्राई करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 4 पे है इंडिया एक गरीब देश है। No, I want real India. Poor people, hungry people. भारत देश is the 6th largest GDP worldwide and 3rd largest if you go by the purchasing power parity. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है हम वर्ल्ड में। सो मुझे नहीं पता ये मिसकंसेप्शन कहाँ से पैदा हुई और क्यों। ऑल्दो आई एक्सेप्ट कि हमारे कुछ पार्ट ऑफ सिटीजन्स बिलो पॉवर्टी लाइन है, बट आई एम श्योर 100% श्योर कि हमारी गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग टू चेंज दैट एंड इट विल चेंज सून। और ये मत भूलना दोस्तों कि एक टाइम पे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज लिस्टेड अमंग द टॉप 10 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड। बैंगलोर सिटी जो कि एक सॉफ्टवेयर हब है जिसमें सिंगापुर से ज्यादा ग्रेड ए ऑफिसेज है मल्टीनेशनल कंपनीज के, एंड इंडिया आउटसोर्स आईटी सर्विसेज फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अराउंड $45 बिलियन है। एंड यू गाइज वोंट बिलीव बट वी हैव 55 बिलियनर्स इन इंडिया एंड स्टिल इंक्रीजिंग। बट टू बी ऑनेस्ट हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज, दैट्स व्हाट मेक्स अस रिच। नंबर 3 पे है दोस्तों, इंडिया में बुद्धा का जन्म हुआ था। आई थिंक ये मिसकंसेप्शन को मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जन्म सन 563 BCE में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध वेंट टू अ प्लेस नियर बोध गया इन मॉडर्न इंडिया स्टेट ऑफ बिहार, जहां उन्हें एक सूटेबल जगह मिली फॉर मेडिटेशन, एंड तभी से ये मिसकंसेप्शन बन गई कि बुद्धा का जन्म इंडिया में हुआ था। आफ्टर हिज मेडिटेशन स्टेट ही वॉकड ऑन अ पाथ टू अवेकनिंग। तो ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना आई थिंक बहुत ज़रूरी था दोस्तों। एंड मुझे नहीं पता दोस्तों हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो बुद्धिज्म, बट आई थिंक आप सभी को बुद्धिज्म के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 2 पे है हम सभी हिंदूज हैं। ये गलत है। वेल दिस इज अ जेन्युइन मिसकंसेप्शन एंड सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन फॉरनर्स हैव अबाउट इंडिया। हाँ, माना कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन लाइक अराउंड 80% हिंदुइज्म फॉलो करती है, बट इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वी ऑल आर हिंदूज। सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी है हमारी बाकी 20% ऑफ पॉपुलेशन, विच मेक्स इंडिया ए वेरी डाइवर्स कंट्री। आई थिंक
दोस्तों इंडिया एक ऐसी कंट्री है विच इज प्रॉब्ली द मोस्ट रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर नॉट ऑल हिंदूज बट वी आर ऑल इंडियंस आउट देयर। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे है द वेदर इन इंडिया इज एक्सट्रीमली हॉट। बहुत गर्मी होती है इंडिया में। जी नहीं दोस्तों, आई डोंट नो व्हाई एवरीबडी इज लाइक हाय इंडिया कौन जाएगा, इतनी गर्मी होती है वहाँ। यस आई एग्री दैट वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड वी आर नॉट एज कोल्ड एज लंदन, अमेरिका और टोरंटो ऑब्वियसली। बट दोस्तों ऐसे कई शहर हैं हमारे हिंदुस्तान में जो कि थ्रू आउट द ईयर ठंडे रहते हैं, लाइक जम्मू, कश्मीर, मनाली, शिमला और लद्दाख। सो ऑल माई फॉरेनर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ जा सकते हैं फॉर अ वेकेशन टू एंजॉय द कोल्ड वेदर एंड स्नो। हाउएवर आई नो कि दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई जैसे शहरों में तापमान कुछ ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग द समर सीजन ओनली, बट नथिंग कैन बीट अ गुड टैन फॉर यू गाइस। तो इंडिया ज़रूर जाइए दोस्तों एंड एक्सप्लोर करिए। सो आई थिंक दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इंडिया के बारे में जो मेजर मिसकंसेप्शंस थी वो इस वीडियो में सॉल्व कर दी है। एंड एज आई सेड ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। तो अगर आप में से कोई इंडिया ना गया हो तो ज़रूर जाइए ये वीडियो देखने के बाद एंड हमारा कल्चर, फूड, लैंडस्केप्स एंड ब्यूटी को एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड वीडियोस के साथ। क्या बात है। अच्छा मैं तो बोलूँगी सारे के सारे मिसकॉन्सेप्शंस मुझे थे। ऐसा ही है कि ये चीज़ें वाकई लोगों के जहनों में, हमारे जहनों में थी। पहली चीज़ ये है कि हम कोई भी समझेगा कि यार हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की, लेकिन वो क्यों नहीं है वो भी ब्रीफ कर दिया। क्योंकि इतनी लैंग्वेजेस है कि तो किसी एक लैंग्वेज को अच्छा कई 100 लैंग्वेजेस टोटल बोली जाती हैं और 22 लैंग्वेज जो है वो नेशनल है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा किसी एक को नेशनल लैंग्वेज बना लेना मसला हो जाता क्योंकि कहीं कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि कई जगहों पे तो हिंदी है ही नहीं ना, उन्हें समझ ही नहीं आती, बोलनी ये नहीं आती। ये प्रॉब्लम क्यों हुई है कि एक लैंग्वेज को पूरे देश की लैंग्वेज नहीं बनाया गया? इसकी क्या वजह है? यही तो कल्चर्स और फिर सबको नहीं आती थी। इसकी वजह कि भारत 40% लोगों को आती थी, 60 को नहीं बहुत आती। बड़ा है, बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि कई जगहों पे तो हिंदी बोली नहीं जाती। कह रहे हैं 40% लोगों को आती थी, 60% लोगों को तकरीबन नहीं आती थी। दूसरी लैंग्वेजेस बोलते थे, मराठी ये वहाँ पे वहाँ हिंदी है ही नहीं और कई जगहों पे हिंदी है तो दूसरी लैंग्वेज नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है भारत। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी चीज़ के मेरे जहन में भी यही था कि इंडिया की डिशेस स्पाइसीज होती हैं। स्पाइसी होते हैं लेकिन नहीं होती। नहीं, अब वो ये ना होती है, मतलब जो इतनी मसाले नहीं होते हैं ना, होती वो थोड़े जितनी यूनिक होते हैं, स्पेशल टाइप होते हैं, ये कैसे। अच्छा कुछ जगहों पे थोड़ा सा पंजाब में थोड़ा सा मसाला पसंद किया जाता है तेज तड़के वाली चीज़ें। दूसरी जगहों पे नमकीन। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि साउथ गुजरात में जो है वो नमकीन थोड़ा सा पसंद किया जाता है और कुछ कहीं पे कुछ मीठे टाइप का खाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, अलग अलग। असल में यूँ समझ लो कि भारत कई रंगों की एक जगह है। यहाँ पे कई रंग, कई मज़ाहिब। अच्छा वो भी है कि मज़हब पे बात आती है तो उन्होंने कहा कि लोगों के माइंडसेट ये है कि ये यहाँ पे सब हिंदूज़ हैं। ऐसा भी नहीं है, 80% ज़रूर हिंदू हैं लेकिन सभी हिंदूज़ नहीं हैं और सब एक साथ खुशी से रहते हैं। और क्या था? नेशनल टी जिसपे मुझे झटका लगता है। हाँ अच्छा, टी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा भारत में इस वक्त चलती है, पाकिस्तान में, भारत में। मैं क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी पहले, जब स्टार्टिंग की बात बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता था टी ओरिजिनेट हुई है इंडिया से। बिल्कुल। और शुरू से मुझे यही लगता था, फिर मैंने सोचा कि शायद फिर बाद में पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन हो गई होगी क्योंकि हमारे भी बड़े पीते हैं, बहुत पसंद करते हैं इसको। ये बात उसने बड़े पते की कही कि इसको नेशनल ड्रिंक बना देना चाहिए, मतलब पाकिस्तान और इंडिया को तो बना ही देना लेकिन चाहिए। यहीं से मतलब स्टार्ट हुई है ऐसा नहीं है, वो ये कह रहे हैं। टी बहुत चाहती है पाकिस्तान में भी, साउथ चाइना से स्टार्ट। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग टी पसंद करते हैं, बहुत पागल हैं। बहुत, मतलब यूँ समझ लो कि वर्किंग पीपल्स जो होते हैं ना, ज़्यादातर मेहनत करने वाले, हर दूसरे तीसरे घंटे में उनको टी चाहिए। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें था कि जो चाय है ना वो मशरूबों का मुर्शद है। अच्छा इतना पसंद किया जाता है कि क्या बताऊं मैं। अच्छा कुछ लोग तो इतने बड़े बड़े कपों में चाय पीते हैं। 100% पता होगा आपको? आपने ये बात करी, आपको पता मैं तो ग्लासों में भी पीती हूँ। नहीं, कुछ लोग मैंने सुना इतने बड़े बड़े कप में भी चाय पी। चाय ऐसा है, इतने बड़े ऐसा कप है। आप क्यों मग्स में पीते हैं? और कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा मग आगे पीछे हो जाता है तो मैं हाफ केजी वाले ग्लास के अंदर चाय फुल करके पी लेती हूँ। क्या बात है, चाय है, शरबत है, पानी है, क्या है? और हॉकी जो है, हॉकी का तो हमें पता था कि हमारा नेशनल नहीं, हॉकी का तो मिसकॉन्सेप्शन नहीं था, हमें नहीं था। मुझे क्रिकेट लगता था। लेकिन इंडिया में है। इंडिया में मुझे क्रिकेट लगता था। अच्छा वो भी
इसी वजह से उनका एक नेशनल गेम नहीं तय हुआ, डिसाइड नहीं हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट गेम्स हैं, फेमस हैं। हाँ, कहीं पे फुटबॉल फेमस है, कहीं पे कबड्डी फेमस है, कहीं पे तो इस वजह से भी एक गेम को वो नहीं किया गया। अगर एक को चूज करते तो कॉमन चूज नहीं करते। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं जो अपना एक नेशनल लैंग्वेज, नेशनल गेम, ये चीज़ें डिसाइड नहीं की गई। तो आप ज़रा मुझे एक बताएं, मैं आपकी थोड़ा बुद्धिमान शक्ति देखूं। आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ? आई एम सो मासूम, मुझे ऐसा इसीलिए हुआ ना कि एक कॉमन गेम अगर वो चूज करते तो फिर मसले मसाइल होते। अच्छा, इसकी मैं वजह बताऊं, इन शॉर्ट, यूनिटी। किसी भी राज्य को, स्टेट वालों को ये ना लगे कि हम इंडिया से अलग हो रहे हैं या हम इंफीरियर समझा या हम तो मैं हमारे कहता गेम हूँ को प्रायोरिटी नहीं दी। इन्होंने अगर ये चीज़ की कुर्बानी दी कि अपना कोई नेशनल, हाँ, तो मैंने कहा ये एक फसाद बर्पा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मतलब कुर्बानी तो दे दी कि ठीक है हमारा कोई नेशनल गेम नहीं है, लेकिन इससे यूनिटी रहेगी। ठीक है ना। हम अब हॉकी कहीं खेला जाता है, कहीं नहीं खेला जाता, तो वो कहेंगे यार हमारे लिए हॉकी किसी काम का ही नहीं है और नेशनल गेम है हमारा, तो इससे बेहतर ना ही रखा। तो यानी मैं कहता हूँ जीनियस लोग जो इन्होंने डिसाइड किया। लैंग्वेज देखें, अभी तक अभी डिसाइड नहीं है, 22 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश भी उनकी नेशनल लैंग्वेज में शामिल है, ऑफिशियल लैंग्वेज में 22। तो उन्होंने भी ये छोड़ा कि एक लैंग्वेज को हम क्यों करें, नहीं किया। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान थे, उस वक्त भी ये इशू उठा था लैंग्वेज का कि बंगाली लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी या उर्दू लैंग्वेज होगी। नहीं करना, उनको भी ये करना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। ये इशू उस वक्त भी था। तो कुछ गलतियाँ, कुछ चीज़ें में ना मैंने देखा, मैंने जहाँ तक पढ़ा भी है मैंने, वो हर चीज़ में प्रायोरिटी देते गए वेस्ट पाकिस्तान को, ईस्ट को, इसकी बात को, बिल्कुल। लैंग्वेज का भी इशू उन दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पढ़ा है कि था, लेकिन ये कि वो भी मतलब पीछे कर दिया गया, उनको नेगलेक्ट कर देते थे हर बात। तो इस वजह से आज पाकिस्तान के समझो 2 टुकड़े हुए हैं, तो उसकी बहुत सारी वजह। तो यही मैं चीज़ देख रहा हूँ कि लैंग्वेज एक ना रखना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर रखना चाहिए, अगर वो कोई नेशनल गेम रखते तो उन्हें क्या रखना चाहिए था? जो अज़म है, जो हौसला, जो मतलब एक जोश दिखता है। क्रिकेट तो मैं कहता हूँ इंडिया का माल है। अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से क्रिकेट होना चाहिए। मतलब जो जोशो वलवला क्रिकेट में दिखता है ना, मैं कम माल है। और इंडियंस क्रेजी हैं क्रिकेट के लिए, को लेकर वाकई हैं। कमेंट्स के जरिए आप लोग बताएंगे कि आप लोग कितना क्रिकेट पसंद करते हैं। अच्छा, और आप वेजिटेरियन हैं, आप समझते थे? सारे इंडियंस वेजिटेरियन हैं, मैं ऐसा समझती। असल में मेरा जो बचपन गुजरा है हिंदूस के साथ गुजरा है। मतलब इत्तेफाक से मेरा स्कूल ऐसा था कि वहाँ पे हिंदूस थे, तो मैं जो उनसे कुछ चीज़ें पता चलती थी कि कुछ लोग खाते हैं, वेजिटेरियन हैं कुछ लोग मीट खाते भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हिंदूज़ हों और वो बिल्कुल ही मीट ना खाएं, कुछ लोग खाते हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट था बचपन ही से कि हिंदूज़ हैं तो मतलब प्योर वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं खाते होंगे। और ऐसा है कि स्मेल वाली चीज़ों से मैंने सुना है थोड़ा अवॉइड करते, ऐसा होता है मीट में ना। मैं भी प्योर वेज हूँ, चिकन खा लेती हूँ, बीफ में भी नहीं खाती। और आपको तो लक्कड़ पत्थर सब हजम है। अच्छा, आप गोश्त नहीं खाते? आप गोश्त नहीं खाते? चिकन खाती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन बीफ नहीं खाती। बीफ आप खाते हैं तो बीफ बिरयानी ना मंगाएं? नहीं, चिकन बिरयानी मंगाएं। अच्छा, ओके गाइस, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बातें करते जाएंगे, फिर आप बोर हो जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, नहीं, वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। इंडिया हॉट है, गर्म देश है, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ इलाके हैं जहाँ पे बिल्कुल गर्मी नहीं है। मनाली का मैंने बड़ा नाम सुना है टूरिज्म के लिए, शिमला, मनाली, ये सब। तो दोस्तों बातें बहुत हैं, करते रहेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।